मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दोस्त अहबाब और रिश्तेदार गिले शिकवे भुलाकर ईद मिलने और गोश्त बांटने एक दूसरे के घर पहुंचे। ईद का आगाज सवैयों और शीर खुरमे से किया गया। दिन के खाने में गोश्त, चांपे, कड़ाही, मसालेदार बिरयानी और कबाबों से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई, जबकि रात में सजा ली गई बारबेक्यू पार्टी। बच्चों ने भी ईद एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख किया। किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने झूले झूले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरहदी मुहाफ़िज़ों के साथ पाक अफगान सरहद पारा चिनार में ईद मनाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ़ की। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम ने फितना, फसाद और इंतशार पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। अमन तबाह करने वालों, दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम में तकसीम और दरार पैदा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि शोहदा की इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ के हमरा सरहदों की हिफाजत करने वाले ऑफिसर्स और जवानों को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ कुर्बानी हो गई है। शाम को शहरियों ने रुख किया है उन दुकानों का जो गोश्त से अनवा अक़साम के खाने बनाने के माहिर हैं। कोई हंटर बीफ बना रहा है तो कोई सालिम बकरे की डिमांड कर रहा है। बिल्कुल, और इसी बारे में हमें मजीद बता रहे हैं वकास सालम अंगारिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर में, और गुरु मंदिर में कराची भर की तरह रश है लोगों का जो अपना गोश्त लाए हैं और अपनी डिमांड के मुताबिक अपना खाना या अपना गोश्त जो है वो बनाने के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। और तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि वो अपनी रूटीन से हट के कुछ ऐसा खाएं जो घरों में इस फ़िलहाल नहीं बनता। तो ये माशाल्लाह एक मुनफरिद जायके के साथ ये बहुत अच्छा माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं, है ना। हमारे ज़माने में तो सिर्फ बॉयल किया हुआ गोश्त ही घर में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ आ गई हैं, रेसिपीज़ आ गई हैं। लेकिन ये है कि खुसूसी तौर पर इन तमाम चीज़ों का जो है जायका मखसूस अंदाज में मखसूस जगह पर मिलता है। लोगों का ये भी कहना था कि ईद का जो मौका है वो घरों में रिवायती खानों से हट के ज़रा मुख्तलिफ खानों का ज़्यादा होता है। और सखर में ईद के पहले रोज़ की मसरूफियत के बाद शहरियों ने अब सिलसिला शुरू किया है दोस्त अहबाब की दावतों का। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर में भी ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और थोड़े बहुत आराम के बाद शहरियों की जानिब से अब सिलसिला शुरू हुआ है। ख़वातीन भी दिन भर काम कर करके थक चुकी हैं। उन्होंने यही फरमाइश की है कि दावतें रखनी हैं तो बाहर से ऑर्डर पे खाने, लजीज पकवान तैयार कराए जाएं। मैं इस वक्त जिन्ना चौक के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद कुर्बानी का गोश्त लेके आ रही है। यहाँ पे गोश्त से पहले कीमा करने की सहूलत भी मौजूद है, जिसके बाद यहाँ पे ऑर्डर के मुख्तलिफ पकवान तैयार शहरी करा रहे हैं। इनसे जानते हैं कौन कौन से पकवान तैयार करा रहे हैं। कुर्बानी करी है, दिन भर सोए, बिहारी बोटी बनवाई है, रात दोस्तों की दावत भी है। और लाहौर में ईद उल अज़हा के पहले रोज बारबेक्यू हाउसेस पर रान रोस्ट करवाने वालों का रश है। बता रहे हैं हमें मजीद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी। जी, लाहौर में ईद कुर्बान पे बहुत सारे इवेंट एलान लाहौर इख्तियार करते हैं, जिसमें बारबेक्यू बनाया जाता है, मुख्तलिफ इस गोश्त की डिशेस बनाई जाती हैं। रान रोस्ट का जो एलिमेंट है वो बहुत ही दिलचस्प होता है, जिसकी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर के मुख्तलिफ होटल रान रोस्ट के लिए खुसूसी काउंटर लगाते हैं। रान की बुकिंग की जाती है, 12 से 14 घंटे रान रोस्ट पर लगते हैं। खुसूसी किस्म की रेसिपी होती है, खुसूसी किस्म के इंतजाम किए जाते हैं। अभी अगर 9 बजे यहाँ पर बुक करवाएंगे तो ये कल दोपहर 2 बजे जाके रान जो है इनको वापस मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बेशुमार रश लगता है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। लेजेंड अदाकार शकील अहमद कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन कल बाद नमाज असर की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ लेजेंडरी अदाकार यूसुफ कमाल उर्फ शकील तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम 29 मई 1938 को भोपाल में पैदा हुए थे।
उन्होंने मुताद्दिद मशहूर ड्रामों में काम किया। अंकल उर्फी, शहज़ोरी, ज़ेर ज़बर पेश, आंगन टेढ़ा और अनकही उनके यादगार ड्रामों में शामिल हैं। इसके अलावा शकील ने मुताद्दिद फिल्मों में भी काम किया। ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि शकील गुज़िश्ता चंद रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना का कहना है कि अदाकार शकील का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था। वो कई साल से अलील थे। वो कई सालों से जोड़ों की बीमारी का शिकार थे। उनकी बेटी हिरा सुबह 6 बजे सऊदी अरब से कराची पहुंचेंगी। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। माजी में अदाकार शकील के साथ मुतादिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा करने वाली बुशरा अंसारी भी अदाकार शकील के इंतकाल पर अफसुर्दा हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शकील एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। यादगार सीरियल उन्होंने किए हैं। मुझे तो खैर सबसे ज्यादा तो जो काबिल जिक्र है वो आंगन टेढ़ा ही है। उसके अलावा भी मैंने इनके साथ कुछ खेल किए। एक दफा हमने थिएटर भी किया था। हमारा जाती जो एक फैमिली रिलेशन था वो बहुत मुसलसल रहा। हमने पिछले 40-42 साल काफी एक साथ गुजारे जब से मैं कराची आई थी। शकील थे बड़े वजीह और शकील एक खूबरू हीरो, और एक मैं उनको बचपन से छेड़ती थी कि मेरा क्रश थे आप, मेरा क्रश थे, हंसते थे। शकील साहब की पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा सेहत तेजी से गिरी है। जब से कवि साहब गए बिल्कुल ढह गए थे। उसके बाद तो मुझे पता था अभी 5-6 दिन पहले वो काफी ज्यादा बीमार हुए, तो फिर सनी ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, क्योंकि अब 2 लोग भी पकड़ के उन्हें चला नहीं पा रहे थे।